भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मनोज तिवारी जी बयान दिए कि महिला को अतिथि को यहाँ पे यूज किया जा रहा है। वो अगले अरविंद केजरीवाल जान रहे हैं कि हम भ्रष्ट हैं, हम करप्ट हैं, घोटालेबाज हैं हम, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद महिला के सामने कर अपने क्या बोलते हैं अपने भ्रष्टाचार को। महिला मुख्यमंत्री बन रही है तो उसके प्रति किस तरह का सोच इनका है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। दिल्ली की सियासत में अभी हलचल मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जेल से आए हैं, उसके बाद ऐलान किए हैं और इस्तीफा दे दिए हैं। अतिशी को दिल्ली के तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। इसी में बीजेपी नेता मनोज तिवारी हो गए, कई सारी नेता ऐसे हैं जो कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एजाज जी है। कैसे देखते हैं दिल्ली वाले मुद्दे को? इस बार देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई काम नहीं है, सिवाय विपक्षी दलों के कटाक्ष करने के इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है। और जनता के हितों के लिए, जनता के सवाल पर इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती रही है, बेमतलब के मुद्दे से कहीं ना कहीं जनता को भटकाने का काम करती है। जो जनहित का मुद्दा है, जैसे महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जैसे समाज में जो नफ़रत का माहौल है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं महिलाओं पर अत्याचार करने वाले, व्यभिचार करने वाले, यौनाचार करने वाले भरे पड़े हुए हैं, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। एक महिला मुख्यमंत्री बन रही है तो उसके प्रति किस तरह का सोच इनका है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। महिलाओं के प्रति अगर इनका बेहतर सोच होता तो महिला खिलाड़ी जब सड़कों पर थे तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी से निकाल दिए होते, लेकिन उनको सम्मानित करने का काम किए, उनके बेटा को लोकसभा का टिकट दिए। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर जनता ने लोकसभा चुनाव में जवाब दिया है। आने वाले जो राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, उन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ेगी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में जो गुस्सा है, लोगों में जो आक्रोश है, लोगों में कहीं ना कहीं इस बात का मलाल है कि हमने वैसी पार्टी को चुन लिया जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी करती है, लोगों के बीच भरम और धर्म की राजनीति करती है। जनता और जनता के मुद्दे से, जनता के सवाल से इसको कोई मतलब नहीं होता। उधर से बयान आ रहा है, मनोज तिवारी जी बयान दिए कि महिला को अतिथि को यहाँ पे यूज किया जा रहा है। वो अगले अरविंद केजरीवाल जान रहे हैं कि हम भ्रष्ट हैं, हम करप्ट हैं, घोटालेबाज हैं हम, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद महिला के सामने कर अपने क्या बोलते हैं अपने भ्रष्टाचार को। अच्छा, ये बताइए, इस्तीफा 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 का नारा कौन लगा रहा था? जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो इनको अब बेचैनी किस बात का हो गया? इनको लगा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता नहीं है कि जो विपक्ष में नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल के नेता हों, जनता और जनता के सवालों पर, जनता के हितों पर, जनता के मुद्दे पर हमेशा खड़े रहते हैं। और जनता के हित में जो दिल्ली में आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ है, ये कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आखिरी कील साबित होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महिलाओं के प्रति सोच रखती है, उस सोच का प्रकटीकरण कहीं ना कहीं उनके भाषा से लग रहा है। अतिशी के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है कि अतिशी ने भी उसके परिवार के बैकग्राउंड को भी लेकर जा रहा है कि उसने कोई एक फरहन गुरु है करके उनके सपोर्ट के लिए, उनके बेल के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया। अरे ये सब मुद्दा बनाने से कोई फ़ायदा है क्या? आतिशी दिल्ली की मंत्री थी, शिक्षा मंत्री, तब तो इनको नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही मुख्यमंत्री हुई सब कुछ नज़र आ गया। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नज़र का दोष है, उसका इलाज करा ले तो बेहतर रहेगा। इस कटाक्ष के ऊपर लेकर क्या सोचते हैं कि लगातार कटाक्ष दिए जा रहे हैं, क्या वजह हो सकता है? जनता से मतलब नहीं है, इसीलिए इस तरह का कटाक्ष करके कहीं ना कहीं जनता के बीच में भ्रम की स्थिति खड़ा करना चाहते हैं। चलिए, एजाज जी थे हमारे साथ, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। आपकी क्या राय है इसको लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।